कर्मा आओ ठीक है कर्मा ही है। बाबा हाँ हाँ बेटी हाँ बापू आओ हाँ देख बेटी ऐसा है कि तेरी माँ की भी इच्छा थी और मेरी भी इच्छा है कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जाऊंगा, पर ये सोचता हूँ कि ठाकुर की सेवा कौन करेगा, कौन इनको भोग लगाएगा, कौन इनको शयन कराएगा। अगर तू ऐसा कर सके मेरे जाने के बाद ठाकुर जी का भोग लगाए तो मैं बाबा मुझ पे तो आता नहीं है, मैं कैसे भोग लगाऊंगी और कैसे स्नान कराऊंगी, मैं कैसे करूंगी बाबू। अब जैसे मैं करा था ना ऐसे देखती रही है, ऐसे करना। अब रही बात ये है कि क्या बनाएगी, इनके लिए कैसे खिलाएगी, तो ऐसा करना तुझ पे भोजन बनाना नहीं आता है। नहीं तो उसमें तो खाना आता है, आप बना दो मैं खा लूंगी। वो भी बस खाना आता है। हाँ आप करेगी, लेकिन एक बात बाकी कुछ नहीं, तुझे बनाना है खिचड़ी बना दे। खिचड़ी तो आप बहुत सुंदर बनाते हो, बना दो मैं खा ओहो लूंगी। मैं तो बना दूंगा, मैं तो रोज बना करके खिलाता हूँ तुझे। खिचड़ी बना दो मैं खा लूंगी, भूख लगती लेकिन है। बेटी मैं जा रहा हूँ, तेरे लिए बना के जाऊंगा, परंतु मैं जा रहा हूँ। आग जलाना और पानी रखना उसमें, अच्छा हाँ और चावल डालना और थोड़ी दाल डालना, बना देना। थोड़ा नमक डालना, मिर्ची मत डालना बेटी। क्यों? खाना ठाकुर जी मिर्च पसंद नहीं करते, तो मिर्ची मत, ठीक है ना? मिर्ची की ना 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 मिर्ची डालना ही नहीं। बाबू आप तो मिर्ची बहुत डालते छोटे हो। लाना है ना, छोटे लाना है। छोटे बच्चों को छोटे ही मिर्ची लग जाएगी। अच्छा ठीक है, मिर्ची नहीं डालना। नमक बस डाल करके और जब बन जाए तो अपने जगन्नाथ स्वामी का भोग लगा देना। और जब भोग पाले तब करना बेटी, ये ध्यान रखना। अच्छा जब तक जगन्नाथ स्वामी भोग नहीं लगाए तब तक तुम मत खाना। मैं तो भूखी मर जाऊंगा। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, उनका भोग लगा करके तुम खाना खा लेना। ठीक है बाबू, ठीक है। आप मुझे बताओ हाँ। मैं ऐसे ही बनाऊंगा। ऐसे ही बना लेना, ठीक है ना? मैं जाऊँ कोई परेशानी पड़े नहीं ठीक है, ठीक है आप भोग लग जाए ठीक है तब बात। ठीक है उससे पहले मत बात। ठीक है बाबू। ठीक है। बाबू ऐसे समझा करके बेटी को, बेटा मैं चले जाऊँ तो तेरी मैया की इच्छा है, मैं चला जाता हूँ तो तुम्हारी माँ की इच्छा पूरी हो जाएगी। बाबू आप जा रहे हो, बापू तुम्हारे मोड़ पे आएंगे, जल्दी आइए। जल्दी आ जाना। नहीं आए तो ठीक है बाबू जाओ। बोली वाली कर्मा बेचारी अपने ठाकुर जी से मन लगाती, फिर उसका बाहर जाना छूट गया। ठाकुर जी को बापू ने कहा खिचड़ी बनाना और भोग लगाना ठाकुर जी का। अब मैं क्या करूं? हाँ पहले मैं चूल्हा बनाती हूँ। हाँ थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर की बात की। लिया आग भी लगा ली, अब मैं भगोनी रख देती हूँ। मैं तो भूल गई, पापा ने बोला था पहले दाल डालना। नहीं दाल नहीं, पहले चावल डालना, फिर उसके बाद क्या दाल, हाँ दाल, फिर उसके बाद मिर्च। नहीं मिर्च नहीं, हाँ काका हो जाएगी भगवान को। हाँ मिर्च नहीं, नमक, मिर्च हल्की।
खुशी आ रही है, मैं तो बहुत अच्छी बन रही हूँ खिचड़ी। अब मैं अपने बापू ने कहा भोग लगा के जब तक पाकर, हाँ अब मैं अपने ठाकुर को बुला लेती हूँ। ये मेरे ठाकुर, आप आओ और मेरे यहाँ भोग लगाओ। मेरे आपके कार्य ये खिचड़ा बनाए दिए हुए, आप आओ और भोग लगाओ। थाली भर के ठाकुर जी जो मंदिर में थे अब वो और खाए खाए बाबा मारो गाँव गयो रे ना जाओ ओके भरोसे बैठ सारा भूखो ही रह जाओ। ओ बाबा चोरी जाट की जिमावे बेटी जाट की मेरे ठाकुर, आप आओ और मेरे यहाँ भोग लगाओ। मेरे राम के घर ये खिचड़ा बना है, आप आओ और भोग लगाओ। लेकिन ठाकुर जी आज जिमाओ कल खिचड़ा आज जाओ तब खिचड़ा, काल रावड़ी छाछ की जिमो मारा शाभनी जिमावे बेटी जाट की थाली भर के खिचड़ा ऊपर की बाटी, ये बोला जिनाबे बेटी बार बार मंदिर में जलती बार बार में खोलती कैया कौन थी वो करनी करनी बोलती वो बार बार मंदिर में चलती, बार बार कटोरी कन्ना कैया जीवो मोद करनी करनी बोलती। ये कहा मेरे ठाकुर तो मेरे पास नहीं आए। बाबा भी कहते बेटे तेरे ठाकुर तेरे पास आएंगे, और मेरे ठाकुर मेरे पास नहीं आए। तुझी में तो मेरी जीवन और तेजी वो तो मैं भी जीवो मानो ना कोई लाट की जीवो मारा शाबनी जिमावे बेटी जाट की हमारा सामने हमारा चोरी जाट की तेजी वो तो मैं भी फिर ठाकुर जी जब आप प्रसाद पालोगे ना, जब मैं प्रसाद पाऊंगी मुझे तो बड़ी जोर से भूख लग रही है। कमाएंगे बाबा के ठाकुर। बार बार अरे बापू एक सेवा करते भोग लगाते तो पर दो भूल गई बापू सेवा करते, मैं तो भूल गई मैं क्या करूं। पर दो भूल गई सामने पर दो फेर लगायो जी समझ गई बाबू ने कहा था बेटी ठाकुर ऐसे नहीं आएंगे जब तक तुम पर्दा नहीं लगाओगे। मैं पर्दा अवश्य लगाऊंगी जब भी मेरे ठाकुर अवश्य आएंगे। कि मंदिर की तरफ विग्रह की तरफ देखती और कभी माथा नहीं खा रहे कोई बात नहीं है, मैं मुंह इधर कर लेती हूँ, लेकिन विश्वास देखो। और उसी समय श्री ठाकुर जी जैसी दूसरी तरफ करने लगी मुंह, भूख तो उसको भी लग रही थी, पर आपने जीवे तो मैं कैसे जीवे। भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। पर्दा भूल गई सारी, पर्दा फिर लगायो जी, सा पर्दा की ओठ बैठ के शाम खिचड़ो खाया।
भूल गई सावरिया मर्द फेरी लगाओगी मर्द की बैठ सवरिया नीचे भूख लगाओगी। जल्दी कर मां, भूख लगी। भोला भाला भगता सु सामरिया कन्या की जीमो मारा शांतनी जिमावे बेटी जाग के आली भर के लाएगी चुरो ऊपर की किताब रे नींद मारा शाम भरी जहाँ में चली जाती। और अब तो उनका आना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसको पता ही नहीं ठाकुर जी प्रकट होते हैं तो कितनी बड़ी बात होती है, लेकिन उसने कहा कि भोग लगाना है आगे खाने। अरे माँ जल्दी कर माँ जल्दी जल्दी कर माँ। नाम नहीं था उसका, इसी तरह से नाम पड़ा। ठाकुर जी कहते पीछे पीछे डोलते जल्दी कर माँ जल्दी कर माँ। और बस वहाँ आरती का समय जब मंदिर में होता श्री ठाकुर जी चले जाते हैं और उसी समय यहाँ से श्री ठाकुर जी खा के खींच लोग चले गए। हाँ जल्दी कर माँ कल। ठाकुर अब तुम जल्दी आइयो, है ना प्रसाद पावे के काजे मैं आपके काजे और सुंदर खिचड़ा बनाऊंगी, आप जरूर पधारिएगा। हाँ ठीक है, आप जा रहे हैं? भोला माना भगता सु सावरिया कहिया की जीमो मारा शांतनी जिमावे बेटी जाती आले भर की जाएगी चुंग हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीवन राम जी को बहुत समय हो गया हमने ठाकुर जी उनके घर में पधरवाए थे और उनको सेवा बताई थी कि प्रतिदिन आपको जगन्नाथ भगवान की सेवा पूजा करनी है। बहुत समय हो गया, हमारा कोई चक्कर भी नहीं लगा उनके घर। शीघ्र अपने भक्त की शिष्य की सुध लेनी चाहिए कि ठाकुर सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं। तो चलते हैं जीवन राम जी के यहाँ पर, उनके यहाँ पहुँचेंगे, उनसे मिलेंगे और पूछेंगे कि आप ठाकुर जी की सेवा भली प्रकार से कर रहे हैं अन्यथा नहीं कर रहे हैं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो जगन्नाथ भगवान की। और धीरे बोलो, कोई सुनना नहीं। प्रभु का नाम लेने में क्या तुम्हारी जीभ घिसती है? भलाई हाथ नहीं आती, बुराई बहुत सस्ती है। आपका प्रभु का नाम लेने में आपको कष्ट हो रहा है। आप सोच रहे हैं शायद हमने भगवान का नाम लिया और ना जाने कौन सा पहाड़ हमारे ऊपर आके गिर गया। ऐसा नहीं है। भगवान का नाम सदैव कल्याण करता है, सदैव हित ही हित करता है, अनित किसी का नहीं करता। सभी बोलेंगे बोलो जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ भगवान की। घर में कोई सदस्य नजर नहीं आता। अरे जीवन राम जी है क्या घर में? जीवन राम जी बापू को नहीं, बापू को नहीं है, बापू तो गांव गए हैं। आप कौन हो? मैं उनकी बेटी हूँ। आप उनकी बेटी हो? हाँ। जीवन राम जी कहाँ गए हैं? मैं गांव गए हैं। कब के गए हैं? हो गए कम से कम 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। हाँ। यदि जीवन राम जी 1 महीने से बाहर गए हैं, किसी काम से गए, तो ठाकुर जी साथ में गए क्या? नहीं, ठाकुर जी तो यही विराजमान है। ठाकुर जी यही है? हाँ। फिर उनकी सेवा कौन करता है? पापा बोल गए थे ठाकुर की सेवा मैं करती हूँ। आप करती हो?
ठाकुर जी की सेवा करती हो? हाँ। किस प्रकार करती हो? इस प्रकार से करती हूँ, हाँ। जैसे बापू बोल गए ऐसे करती हूँ। बापू ने कैसे बताया आपको? बापू ने कहा खिचड़ी खवा रही हूँ मैं ठाकुर जी को, घी डाल डाल के खवा रही हूँ। खूब घी डाल डाल के खवा रही हूँ। घी डाल के खिचड़ी खिलाती हो? हाँ। उससे पहले क्या करती हो? उससे पहले कुछ नहीं करती हूँ, आरती करती हूँ। कैसे करती हो? स्नान करती हो या नहीं करती? स्नान नहीं करती हूँ मैं तो यूं ही कर देती हूँ। क्या कहा? स्नान नहीं करती? अरे बिटिया, ऐसा नहीं करते। जब हम भगवान की सेवा पूजा करते हैं ना, पहले स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, अपने शरीर को पवित्र करते हैं, फिर भगवान का भोग लगाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। स्नान करके हाँ। तो भोजन बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत सुंदर बनता है, स्वाद भी आएगा उसमें और भगवान प्रेम से पाएंगे भी। अच्छा जितना बापू ने मुझे नहीं बताया। चलो बताना भूल गए होंगे तो ध्यान रखना, आपको जब भी अब कल से या आज संध्या से शाम से आप भगवान का भोग लगाए ना, पहले स्नान करना, स्वयं अपने शरीर को पवित्र करना, सुंदर वस्त्र पहनना, साफ वस्त्र पहनना, फिर भगवान का भोग बनाना, फिर भगवान का जगन्नाथ भगवान का भोग लगाना। ठीक है ना? ठीक है। और यदि बापू आए ना तो आप कहते ना गुरु जी आए थे, आप पूछ रहे थे, आप नहीं मिले तो गुरु जी चले गए, अब बाद में आएंगे। ठीक है ना? स्नान करके ही हाँ हाँ ध्यान रखना, बिना नहाए बिना धोए आपको भोजन नहीं बनाना है। ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसे भोले भले पिताजी ने बताया, ये कहना भूल गए होंगे कि बेटा स्नान कर लेना। अब ये आगे महाराज उन्होंने स्नान करना और स्नान, लेकिन ठाकुर जी का समय पक्का था, भोग लगाते समय जो वक्त निश्चित था उसी समय ठाकुर जी को आना। अब ये बेचारी नहाने के चक्कर में पड़ी। मैं क्या करूँ? गुरु जी महाराज कहते स्नान करके भोग लगाना, अब मैं स्नान कर लेती हूँ। अब यहाँ स्नान करने लगी और ठाकुर जी के आने का समय हो गया। अब उन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं, पक्के समय पर ठाकुर जी अपने आप आ जाते खिचड़ी खाने। भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है उसकी जान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। भूख लग रही है आगे? नहीं आज बिना नहाए नहीं बना लगी, आज तो नहा के बनाएगी। मुझे भूख लग रही है, जल्दी कर माँ, मैं स्नान कर रही हूँ। इसको आज गुरु जी मिल गए। अभी गुरु जी मिले थे, यूँ कहा था स्नान करके भोग लगाना। अभी मैं स्नान कर रही हूँ, आप खड़े हो। हाँ ठाकुर जी खड़े भगत के बस में भगवान, अरे जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। जल्दी करो, अभी स्नान कर रही हूँ, तुम जल्दी करो जल्दी करो। हाँ खड़े हो तुम। अरे तो खिचड़ी तो बना के खिला दो, फिर नहाते रहना। अरे तो खिचड़ी खिला दूंगी, पहले मैं नहा लेती हूँ, गुरु जी कह गए थे। हाँ तो अब तब तक नहाएगी, नहाती रहेगी। अच्छा यह पानी पर भर जाता है। नाली क्यों लगती है? भगत के बस में भगवान। बलवंती वाले की भगत के बस में। बताओ, मैंने आपको क्यों स्नान किया? हाँ। आप स्नान करके नहीं आए थे। जब स्नान कर लिया आपने, जब हमारे ठाकुर का भोग लगेगा, अब मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। हाँ और श्री ठाकुर जी आसन दे दो, ठाकुर बीच में माँ के पास और श्री ठाकुर जी रोज नित्य प्रति ऐसा स्वाद खिचड़ी का लगा कि अपने मंदिर से निकले जगन्नाथ भगवान और सीधे कर्मा के माँ
अपनी माँ के पास और कहते रहे जल्दी कर माँ जल्दी कर। थाली भर के लाएगी चिलो ऊपर की माट की यदि उसे विलम्ब हो जाता तो ठाकुर जी आके घर में खड़े हो जाते, जल्दी करना और पाक के चल जाते। ठाकुर जी निश्चित उसको कोई फिक्र नहीं थी, बापू जो कह गए हैं वो कर रहे हैं। अरे ये तो फिर चले गए। तो आज समय पाते हैं, आज जल्दी ना देर कर दी, कल से जल्दी ना बोला तो नहीं मैंने, चली गई। आप कुछ देर और घर का काम करो, सेवा करो। हाँ मैं और सेवा करूँ। यहाँ ठाकुर जी के लिए देखिए आप, वो जो संत कर्माबाई को स्नान करने का उपदेश दे गए थे, जहां वो एक ही रात्रि में जाके सोए, स्वप्न में ठाकुर जी बने और डांट लगाई, तुम क्या उपदेश करके आए, क्या नियम बता के आए? अरे मैं नियम में बधा नहीं हूं, मैं प्रेम में बधा हुआ हूं। जो कर्मा मुझे बिना स्नान किए खिलाती है, मैं वैसे ही खाना पसंद करता हूँ। और उस संत को जाकर के डांट पिलाई ठाकुर जी। श्री भक्त वत्सल भगवान की बधाई। श्री ठाकुर जी बाके बिहारिया बिहारी विलम्ब हो जाता है, जाओ से समझाओ। जाओ। श्री जगन्नाथ भगवान की। श्री ठाकुर जी ने डांट पिलाई, क्या समझाए? तुम्हारे नाने के चक्कर में मेरा भोजन विलम्ब होता है। ये क्या? स्वयं जगन्नाथ भगवान आज मेरे स्वप्न में आए और मुझे आदेश दे रहे थे कि बाबा आपने कर्मा से ऐसा क्या कह दिया कि मैं जब भी जाता हूँ तो वो प्रसाद नहीं बना पाती है, खिचड़ा नहीं बना पाती है, स्नान करती रहती है। मैं तो प्रेम का भूखा हूँ, कोई मुझे भाव से कुछ भी खिलाए तो मैं पा लेता हूँ। जरूरी नहीं है कि कोई मुझे स्नान करा के ही भोजन बनाए, प्रसाद बनाए और मैं जाऊं और उस कर्मा को समझा के आऊं। जगन्नाथ भगवान, जैसी आपकी लीला, मुझसे भूल हुई, मुझसे अपराध हुआ, मैंने तो सहज स्वभाव में ही उस बिटिया को समझाया कि भगवान का प्रसाद स्नान करके बनाते हैं। यदि आपकी ऐसी इच्छा है, आपका ऐसा ही आदेश है, तो मैं जाता हूँ और उस बिटिया को समझा के। और दौड़े से कालवा गांव की ओर जाकर के बिटिया को समझाया। धन्य है बेटी, बेटी कर्मा। बेटी मैं तुझे प्रणाम। बेटी तेरे लिए बार बार धन्य है, बार बार धन्य है। बेटी गुरुजी ऐसा अपराध मत करो, मैं आपको प्रणाम करती तो मुझको प्रणाम। बेटी देखो, मैं नहाने की कह के बोल के गया था, स्नान करने की बोल के गया था कि आप स्नान करके भगवान को प्रसाद बनाना और भगवान का भोग लगाना। मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई, मुझसे त्रुटि हो गई। जिस प्रकार आपका मन हो, जिस प्रकार आपका भाव हो, जब आपको समय मिले तब आप भगवान का भोग बनाओ, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही भव से सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेला
पहाड़ है, भाव मेरी सुनी पुकार, मैं कभी सुनता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। बेटी भगवान तो भाव की भूखी है, तेरा जैसे मन करेगा वैसे भगवान का भोग बना। गुरु जी कैसी अटपटी बात करते हो आप, कभी कहते हो नहा लो, कभी कहते हो नहा करके खाने वाला भोजन बनाना, आप कह रहे हो मन बिना नहाए बनाना। बेटी कैसी बात करते हो आप? आपको स्नान करने में देरी हो जाती है, विलम्ब हो जाता है और भगवान को भी विलम्ब होता है, इसलिए या तो कहने का अभिप्राय ये है कर्मा जी, जी आपने जो नियम बनाया है वो सच्चा है, ये जो कह रहे वो झूठा। आप अपने नियम पे चलो, बिना नहाते भोजन बनाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? अपने अब तो क्या मेरे ठाकुर जी आने वाले, मैं खिचड़ी बनाऊंगी। और ठाकुर जी आए, एक दिन किवाड़ बंद करके कर्मा बाई अपने ठाकुर जी को भोग लगा देना। अंदर ठाकुर रहे, गांव में लोगों ने बाहर से आवाज सुनी, वो कह रहे जल्दी कर्मा जल्दी करो। अब गांव के लोग अपने अपनी जैसी भावना, जैसा जिसका भाव वैसा उसका लाभ। महाराज गांव में चर्चा होने लगी, अकेली बेटी थी, जीवन नाम चले गए, इसके घर में कौन आता, ये भी झेलना पड़ता। भैया ये क्या, जो जीवन राम जी हैं वो तो इस समय घर में है नहीं, वो तो तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, और हम जब भी सुनते हैं तो घर में से आवाज आती है कि जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, तो क्या यहाँ कोई आता है क्या? हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ओहो, ये बात, ये किससे बात करती है? लगता है यहाँ कोई आने लगा है, और अगर इस प्रकार इसके घर में कोई आएगा तो इससे तो सारे गांव का माहौल ही खराब हो जाएगा। लगता है कि ये कोई ना कोई यहाँ आता है। कान लगा के सुने, देख लेते हैं एक बार और। किसी बच्चे ने वैसे कह दिया हो तो सरपंच जी जरा सुन लो, कान लगा। जल्दी करना। खिचड़ी बना देना। कोई अंदर से कह रहा है जल्दी करना। है तो रहा है। अब तक तो हमको केवल शंका थी, लोगों ने हमसे कहा, हमने विश्वास नहीं किया, लेकिन अब हम देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, कोई अंदर से कह रहा है कि जल्दी बना माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी। और उसी समय जीवन राम जी तीर्थ यात्रा से लौट गए। ये तो सारा गांव का माहौल खराब हो जाएगा। ये लड़की न जाने क्या हो गया है, इसको न जाने कौन आता जाता है यहाँ, इससे हमारे घरों पर क्या असर पड़ेगा। गांव के लोगों को जय श्री कृष्ण राधे श्याम करते हुए निकल रहे थे। जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ जी। ये क्या क्या आप तो बहुत दिनों में आए हैं बाहर से तीर्थ यात्रा करके, लेकिन अब आपके घर में क्या हो रहा है कुछ पता है आपको? और इसके होने से गांव में कैसी चर्चाएं फैल गई हैं, लोग तुमसे कटने लग गए हैं। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जीवन राम जी का जो है हुक्का पानी अलग कर दो, एकदम बिरादरी से अलग कर दो। आखिर हुआ क्या है ये तो बताओ। क्या बताएं? बताने लायक कोई बात हो तो बताएं। ये सामाजिक बात नहीं है, लेकिन क्या करें, शर्म आ रही है हमको, तो बताना तो पड़ेगा। अरे जब से तुम घर छोड़ के गए हो तब से तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटी जो रहती है, यहाँ कोई आता जाता है, हर समय आवाज आती है अंदर से, मानो कोई घर में है, कहता है कि जल्दी कर माँ जल्दी कर माँ। ये सब क्या है जीवन राम जी? ये जो आप सुन रहे हैं असंभव है, ऐसी बात असंभव? असत्य है, सत्य नहीं है। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मैंने उसे समझाया है, सब कुछ बता करके गया हूँ, लेकिन यहाँ कौन आएगा? सब सामने पूछो। जीवन राम जी देखो, ऐसा है, सब अपने बच्चे की साख देते हैं, सब कहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हैं, लेकिन पता तो जब पड़ता है जब उसकी साख लग जाए। अरे अपनी पुत्री को यही बुलाओ हमारी आंखों के सामने, तभी विश्वास हो जाएगा आपको। बेटी मार्ग से भटक गई आपकी बेटी। कर्मा बापू आ गए। बेटी आ तो गया मैं, लेकिन मैं क्या सुन रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा ये लोग क्या कह रहे हैं।
कि कोई घर में आता है, तुमसे बातें करता है, तुम उससे बातें करती हो, ये क्या है? ये समझ में नहीं आ रहा बेटी। ये बात सत्य है कि तुम किसी से बात करती हो? नहीं बापू, मैं बात करती हूँ। करती हो? हाँ, आते हैं। आते हैं। आते हैं? हाँ कौन आता है? बापू, आपने कहा ना ठाकुर जी का भोग लगाना, मेरे ठाकुर आते हैं और भोग लगाते हैं बापू। ठाकुर भोग लगाते हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और मैं खिचड़ी का भोग लगाती हूँ। खिचड़ी का भोग लगाती हो हाँ और वो आते ही? हाँ। मेरी समझ में नहीं आता बेटी, तू क्या कह रही है? मैंने इतने दिन हो गए जगन्नाथ जी की सेवा करते, ठाकुर की सेवा करते, मुझे कभी दर्शन, और तू कह रही है कि खिचड़ी का भोग लगाते आते ही। मैं तो सत्य तब मानूंगा बेटी। ध्यान रखना एक बात का, अगर वो ठाकुर यहाँ आकर तुझे दर्शन देगा, हमें दर्शन देगा और ये कहेगा कि मैं यहाँ आता हूँ, तब तो ठीक है, वरना ये ध्यान रखना तेरे भी प्राण ले लूंगा और अपने प्राण त्याग दूंगा मैं बेटी। ये समझ। अरे ये सब बेकार की बात है जीवन राम जी। क्यों इस पगली की बातों में जो है आप इस विश्वास कर रहे हैं? अरे जो हम भी बहुत दिनों से जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, हमने तो आज तक अपने घर में जगन्नाथ जी को नहीं देखा, और ये पगली ये कहती है जगन्नाथ जी आते हैं। क्यों पागल बना रहे हो? किसके कर्मों पर पर्दा डाल रहे हो तुम? तो मैं कहता रहा हूँ, सत्य हो जाएगा, अभी सामने प्रकट हो जाएगा जो कुछ बेटी। बापू, मैं आपसे झूठ नहीं बोलती हूँ। मेरे ऐसा है जीवन राम जी। देखो, इसके व्यवहार से हमारे परिवार पर भी बहुत फर्क पड़ रहा है। भलाई इसी में है कि आप अपनी बेटी को लेकर के यहाँ से चले जाएं, नहीं तो यहाँ क्या होगा आपको नहीं पता है। हमारे भी बच्चे सियाने हैं, अगर वो ऐसा माहौल देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे? देखो, बार बार हमें कहना अच्छा नहीं लगता। जीवन राम जी अपनी बिटिया को लेकर के अलग चले गए। वहां जाकर के कहा, तेरी बात यदि सत्य है तो मुझे प्रमाण करके दिखाओ। बेटी देखा तुमने, बहिष्कार कर दिया इन लोगों ने मेरा। लेकिन बेटी अगर ये बात सत्य है, ठाकुर आता है तो सामने आकर के दर्शन दे तो तुम्हें विश्वास कर लूंगा बेटी, वरना मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा और तेरी भी मैं जान ले लूंगा बेटी। ध्यान रखना बेटी। नहीं बापू, मैं आपसे झूठ नहीं बोली। मेरे ठाकुर मेरे पास आते, मेरे जगन्नाथ भगवान मेरे पास आते, मैं अभी ठीक है, खिचड़ी बनाती हूँ। बनाओ भोग बनाओ, मैं भी देखता हूँ कैसे आ रहा है। अगर ठाकुर आता है तो मैं तेरी बात को सत्य करूंगा। बना मेरे हाथ। थाली भर के लाई खिचड़ा ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। तारीफ करो, बनाओ, एक ही बार बनाओ। और वो समय निश्चित था, बुलाना नहीं पड़ता था कर्मा को। ठाकुर अपने समय पर प्रकट होते और जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, भूख लगी है, भगत के बस में भगवान आए। जल्दी करना, मुझे भूख लगी है। आप आगे, मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाएगी। आप बैठो। बापू देखो आगे। और जीवन राम जी ने भी दर्शन किया बेटी के साथ। आप कुछ भी कहे संसार, गांव वाले कहे, सारी दुनिया कुछ कहे, अब मुझे विश्वास हो गया। धन्य है बेटी, धन्य है। काम वाले कुछ भी कहें, ये संसार कुछ भी कहे, लेकिन मैं अब किसी की बात नहीं मानूंगा। वास्तव में धन्य है बेटी,
धन्य है मेरे मस्तक को ऊंचा कर दिया तूने, ऊंचा कर दिया मेरे मस्तक को। मैं धन्य हो गया ऐसी बेटी पा करके, धन्य हुआ हूँ बेटी, धन्य है तेरे लिए। जय हो मेरे ठाकुर। कोई भय नहीं, अच्छा हुआ जो दर्शन के अधिकारी नहीं थे, गांव से बाहर कुटिया बनाई, ठाकुर जी नित्य प्रति आते। अब आप कहेंगे जब ठाकुर जी ये मंदिर में से निकल जाएंगे तो पुजारी को कुछ पता नहीं चलेगा, चलता है पता। उधर जगन्नाथ भगवान के मंदिर में समय पर ठाकुर जी चले आते तो कभी कभी देर हो जाती। पर्दा खोलने के समय ठाकुर जी को पुजारी अंदर श्रृंगार करने के लिए जैसे ही कुछ करते तो ठाकुर जी नहीं मिलते। यहाँ ये जगन्नाथ भगवान के पुजारी मंदिर में भोग लगाने का समय हो गया है और जगन्नाथ प्रभु से चलकर भी पूछेंगे कि ना जाने नित्य ही भोजन के समय में कहाँ चले जाते। सत्य कहा, चलो चलते हैं। जगन्नाथ चकाने नीलांचल वाले कौन संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ भगवान की। पुजारियों ने कहा प्रभु कभी कभी आप मंदिर में दर्शन नहीं होते हैं, हम देखते हैं, आप कहीं जाते हैं। जय हो प्रभु, आपकी बड़ी कृपा। हे प्रभु, हे जगन्नाथ प्रभु, आपके चरणों में एक विनती है, हम नित्य ही आपको देखते हैं। आप भोजन के समय ना जाने कहाँ चले जाते हैं। कभी कभी हम आते हैं तो आपके दर्शन सुलभ नहीं होते। प्रभु आप कहाँ जाते हो? हे ब्राह्मण देव, मेरी एक भक्ता है कर्मा, वह मुझे बड़ी ही प्रेम से बुलाती है, वह खिचड़ी का प्रसाद बनाती है, मैं उसके यहाँ खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करने जाता हूँ। क्या कहा प्रभु, खिचड़ी का प्रसाद? हे प्रभु, हे जगन्नाथ प्रभु, हम आपको अपनी सामर्थ्य अनुसार 56 प्रकार के भोजन बना करके आपका भोग लगा। ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य हुआ। पुजारी जो थे, हम वेद मंत्र दे करके ध्वनि करते हैं, तो आप उसके यहाँ कोई मंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं, कोई शुद्धि नहीं, वहां पाने जाते। तो हे प्रभु, हम मंत्रों का उच्चारण करके आपका भोग लगाते हैं, तो क्या हमसे कोई अपराध हो गया? क्या हमारी सेवा में कोई कमी रह गई? क्या कारण है प्रभु? नहीं नहीं, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है, वह मेरी भक्ता कर्मा बड़े ही प्रेम से मेरे लिए भोजन बनाती है, तो मुझे कोई बुलाएगा तो जाना तो पड़ेगा। हे नाथ, यदि इसी प्रकार आप सबके बुलाने से जाने लगे तो हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा भगवान? हाँ प्रभु, आप तो जानते हो हमारा पालन आपसे हो रहा है। और भगवान, कभी किसी भक्त ने कह दिया कि आप यहीं रुक जाएं, तो आप क्या वहीं रुक जाएंगे भगवान? हाँ, नहीं नहीं भगवान, आप ऐसा ना नहीं करें। प्रभु, आप ऐसा ना कहें। आप तो जानते हैं हम ब्राह्मणों का पालन आपकी वजह से हो रहा है। हम ब्राह्मणों के बच्चों का पालन, उनकी उदर की पूर्ति आपकी वजह से हो रही है। फिर प्रभु आप ऐसा ना करें। ठाकुर जी ने कहा यदि वो बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, उसके बिना भोग लगाए, उसकी खिचड़ी के बिना खाए मेरा पेट नहीं भरता, मैं क्या करूं, जाऊंगा। नहीं भगवान, ब्राह्मणों को लगा कि हमारा भी धंधा खतरे में पड़ जाए। अब मुझे कोई बुलाएगा तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही, और कर्मा के हाथ की खिचड़ी के बिना मेरा पेट नहीं भरता। भगवान, हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं, अब आप कहीं नहीं जाएंगे, और यदि आप गए तो भगवान आपको हमारे परिवार की सौगंध है। ब्राह्मणों ने अपने समस्त ब्राह्मण परिवारों की सौगंध ठाकुर जी को दिलाई। ठाकुर जी ने ब्राह्मणों की सौगंध मान करके जाना तो बंद कर दिया, लेकिन भोग लगाना भी बंद कर दिया।
अब नहीं पाते ठाकुर जी। जो जगन्नाथपुरी के राजा थे उस समय वो भी सेवा ही करते थे। आज तक वो रथ यात्रा का जो नियम है वो राजाओं के द्वारा ही होता है। तो राजा भी दर्शन करने चले आए तो पुजारियों से पूछने लगा ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी तो नहीं है। महाराज पधारे। जगन्नाथ चकाने नीलांचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। प्रसन्न रहो विप्रदेवो। भगवान की सेवा पूजा में कोई किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं, कमी तो नहीं? नहीं राजन, सब भली प्रकार से चल रहा है, किंतु एक कारण है। क्या कारण है? हाँ, क्या कारण है आप बताइए। ना जाने कुछ दिनों से जगन्नाथ प्रभु भोग नहीं पा रहे हैं और भय के कारण हमने आपको बताया नहीं। क्या कहा? भगवान ने भोग लगाना बंद कर दिया। क्या कोई आपसे त्रुटि हो गई? कोई शुद्धता में, अशुद्धता में, बनाने में? जानकर को हमको त्रुटि नहीं हुई। ब्राह्मणों ने वो बात नहीं बताई कि हमने ठाकुर जी की को अपनी सौगंध दिलाई। यही कहा कि बस ठाकुर जी भोग नहीं लगा रहे। महाराज ने जाकर के ठाकुर जी से पूछ लिया। ठाकुर जी बात करते तो नहीं। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। बोलो जगन्नाथ भगवान की। भगवान आपके चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। भगवान मुझे अभी अभी सूचना मिली कि आपने भोग लगाना बंद कर दिया है। क्या हमसे कोई गलती हुई? इन ब्राह्मणों से, विप्र देवों से कोई अपराध बना जो कि आपने भोग लगाना बंद कर दिया? भगवान कम से कम आप मुझे अपना सेवक, अपना दास समझ के मुझे ही बताएं। भगवान अब आप ही बताइए। मेरी एक नई भक्ता है कर्मा, वह मेरे लिए बड़े ही प्रेम से खिचड़ी का प्रसाद बनाती है। मैं उसके यहाँ प्रसाद ग्रहण करने जाता हूँ, परंतु इन ब्राह्मण देवों ने मुझको सौगंध दे दी है कि मैं उसके यहाँ प्रसाद ग्रहण करने नहीं जाऊँ और उसकी खिचड़ी खाए बिना मेरा पेट बढ़ता नहीं है, इसलिए मैं भोजन नहीं करता। कर्मा की खिचड़ी खाए बिना आपका पेट नहीं भरता, आपकी पूर्ति नहीं होती। उन विप्र देवों ने आपको सौगंध दिलाई है। भगवान और मेरे बिना भी कर्मा कुछ नहीं खाती। वो भी कुछ नहीं खाती। भगवान इन विप्र देवों को क्षमा करना कि इन्होंने आपको अपनी और अपने परिवार की सौगंध दिलाई। यह समाचार तो मुझे भी नहीं मिला। आप चिंता ना करें भगवान, आप प्रसाद पाए। यदि कर्मा बाई यहाँ आ जाएगी तो आप उसके हाथ का प्रसाद पाएंगे? जी जरूर पाएंगे ना सेवकों? राजा ने कहा ब्राह्मणों से, अपने अपराध के बोध को ध्यान करो और जाइए। अब ठाकुर जी को न जाना पड़े, कर्मा भाई को यही लाना। देखिए विप्र देवो, आपसे कुछ अपराध बना, आपसे गलती हुई, त्रुटि हुई, तो भगवान को न जाना पड़े ऐसा कोई सुंदर उपाय आप मेरा रथ लेके जाइए और कर्मा के घर जाइए। कर्मा को मेरे रथ में बिठाकर आदर सहित, सम्मान सहित यही भगवान के मंदिर में लाया जाए और उन्हीं के हाथ से प्रसाद बनवाया जाए और भगवान का भोग लगवाया जाए। शीघ्र जगन्नाथ चकाने, जगन्नाथ चकाने नीलांचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। चलो यहाँ चलकर के किसी से पूछ लेते हैं। कर्मा कहाँ रहे? कालवा गाँव यही है भैया, कारवा गाँव यही है? हाँ जी यही है। लेकिन आप कौन हैं और ये रथ में बैठ करके आप आए हैं? ये रथ यही आया है क्या? जगन्नाथ स्वामी के पुजारी हैं। आपने सत्य देखा, जगन्नाथ जगन्नाथ प्रभु के पुजारी मैं हूँ। हैं और यहाँ कोई कर्मा बाई नाम से रहती है, आप उनको जानते हो? हाँ हाँ अच्छी तरह से जानते हैं। एक बिटिया है हमारे गाँव नाम की। जीवन राम है। हाँ जीवन राम जी की पुत्री है कर्मा बाई, वो इसी गांव में रहती है। लेकिन वो तो क्या बताए,
उसके यहाँ आप क्यों जाना चाहते हैं? वो तो चरित्रहीन है, उसके पास जाओगे तो आपको भी दोष लगेगा। अरे ये आप क्या कह रही हो? ऐसा कहकर के आप अपराध मत कमाओ। अरे जगन्नाथ प्रभु की आज्ञा हुई है, हम स्वयं उन्हें लेने के लिए आए हैं। स्वयं जगन्नाथ प्रभु ने ही उनको बुलाया है। जगन्नाथ भगवान ने कर्मा को बुलाया है, उसके बिना भोग नहीं लगा, उसके बिना प्रभु भोग नहीं लगा रहे। ये हमसे कैसा अपराध हो गया कि जगन्नाथ भगवान, अनजाने में जो हमसे अपराध हुआ है आप क्षमा करें और आप चलिए, मैं उनका घर बताई देता हूँ। सब गांव वाले दौड़े, ऐसा कैसे? ये तो बड़ा आश्चर्य हो गया। जो आवाजें आती थी ठाकुर की आवाज, हमारे गांव में कर्मा के कारण जगन्नाथ प्रभु आते, हम दर्शन नहीं कर पाए, उल्टा आरोप लगाया, उस पर कलंक लगा दिया। महाराज अपराध हो गया हमसे, घर बैठे गंगा आई और हमने स्नान भी नहीं किया, हम बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं। जीवन राम जी बाहर आए, जीवन राम जी, बिटिया भी आई। ये जगन्नाथ भगवान के सेवक हैं जो आपसे मिलने आए हैं। कहो प्रभु, आदेश करो। जीवन राम जी, हम जगन्नाथ प्रभु के पुजारी हैं और जगन्नाथ प्रभु की सहमति से, महाराज की आज्ञा से आपकी पुत्री कर्माबाई को लेने के लिए आई हैं, क्योंकि जगन्नाथ प्रभु बिना खिचड़ी के प्रसाद के भोग नहीं पा रहे हैं। और मेरी बेटी को बुलाया है, ठीक है, बड़ी खुशी की बात है। मैं कभी नहीं आए, कई दिन से कभी नहीं आए, कभी दर्शन नहीं किए, यहाँ भी कभी नहीं आए। आज मेरी बेटी, जब भी तो नहीं आए मेरे भगवान, मेरे ठाकुर जगन्नाथ जी जब भी तो नहीं आए। अब मैंने बेटी, उनके लिए खिचड़ी बनाने गई, जब भी नहीं आए। अब बुलाया है तुम्हें बेटी, मुझे बोले बुलाया? हाँ, अब चलो वहाँ चलते, सब तैयार है उनका, ठीक है। रचने करके आए हैं। जीवन राम जी, वैसे हमने अपराध जो किया है वो अक्षम्य है। नाना प्रकार के दोषारोपण हमने आपके ऊपर किए, आपकी बुद्धि के ऊपर किए, अनजाने में हमसे भूल हुई है। हो सके तो आप हमारे इस भूल को, अपराध को क्षमा करेंगे। बेटी तुम भी क्षमा करना। और लेकर के चलिए। उधर जगन्नाथ भगवान भी मां की प्रतीक्षा कर रहे। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सामरिया घरे आवे लो। भक्ति भाव से पूर्ण हो गए, हरस हरस गुण गावे। हरि साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूर्त बोले काठ की। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूर्त बोले काठ की। जी मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जात की। महाराज ने कर्माबाई को साष्टांग प्रणाम किया। आपके कारण हमारे प्रभु माँ माँ कर रहे हैं भूखे। ऐसा कहता है कि मंदिर के सामने ही कर्माबाई का मंदिर बनाया हुआ है। आप कौन हैं? ये शरीर इस देश का राजा है और हमारे ठाकुर आपके कारण बहुत दिनों से भूखे हैं और कह रहे हैं माँ माँ माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। तो देवी, आप भगवान के लिए सुंदर प्रसाद अपने हाथों से बनाएं और जगन्नाथ भगवान को अपने हाथों से खिचड़ी का भोग लगवाएं। और मेरे ठाकुर ने प्रसाद नहीं पाया, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। हाँ। अरे मैं अभी बनाती हूँ अपने ठाकुर। और यही हुआ। उस प्रसाद को आज आपको बता दूं, जगन्नाथपुरी में जो कर्माबाई के यहाँ से खिचड़ी जाती है उसको महादेवी भोग कहते हैं। क्या कहते हैं? महादेवी भोग। महादेवी भोग और यह खिचड़ी प्रसाद कहते हैं। तो आप सब जाने, ये बिल्कुल मैंने आपको पहले ही निवेदन किया था, इसी कलिकाल की घटना है। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूर्त बोले काठ की। साचो प्रेम प्रभु से, मूर्त बोले काठ की। जीवो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जात की।
थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की जिन्हें मारा श्याम धनी माँ बेटी जात की जिमा में बेटी जात की जिमा में बेटी जात की। बोली जगन्नाथ भगवान की जय, भक्तों भगवान की जय। 10 मिनट ऊपर हो गया, कोई बात नहीं है। ठाकुर जी की जब कभी आपकी लीला आगे चलती है, कभी ब्रजवासियों से कई भक्तों से क्षमा मांग लेते हैं। आइए प्रेम से आरती करेंगे और कल की लीला आप कल बताएं ठाकुर जी की लीला। आइए सभी भक्त भगवान की आरती करेंगे, भोग लगाएंगे। सत्य कमला कुछ मंडल हृत कुंडल